अस्सलामुअलैकुम। फ़र्स्ट सहरी आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। मैं उठ चुकी थी, तहज्जुद की नमाज़ में पढ़ के किचन में आ गई। अब मैं जो है वो बना लूँगी अपनी सहरी। ईमान के बाबा और ईमान अभी सो रहे हैं, उनको मैंने नहीं उठाया। ईमान के बाबा को थोड़ी देर तक उठाऊँगी ताकि वो भी जो है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें। अच्छा होता है कि हमने उठना तो होता है, तो अगर हम 10-15 मिनट पहले उठ जाए और तहज्जुद की नमाज़ जो है वो अदा कर लें, ऐसा टाइम होता है जो कि कबूलियत का वक्त होता है और हमें मौका मिल जाता है। बहुत अच्छा ये चांस होता है कि हम अपने अल्लाह को राज़ी कर सकें और अपनी तमाम जायज़ ख्वाहिशात और अपनी दुआओं को मनवा सकें अपने अल्लाह अल्लाह से। तो बस अब मैं बना लूँगी रोटी। हस्बैंड ने रात को कहा था कि मेरे लिए रोटी बना लेना और एक पराठा, तो अब मैं उनके लिए रोटी बनाऊँगी। ईमान तो पराठा बिल्कुल भी नहीं खाती, तो उसके लिए भी जो है वो रोटी ही बनाऊँगी। माशाल्लाह से इस दफ़ा कोशिश है कि मेरी ईमान पूरे रोज़े रखे। लास्ट ईयर भी उसने रखे थे, लेकिन सिर्फ़ वो सैटरडे संडे का जब उसको स्कूल का ऑफ होता था तो मैं रखवाती थी, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला मैं उसको पूरे रोज़े रखवाऊँगी और उसकी अपनी भी ये ख्वाहिश है कि मम्मा मैं इस दफ़ा पूरे रोज़े रखूँगी। तो चलिए अल्लाह हिम्मत दे कि पूरे रोज़े रखने की और अल्लाह कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। तो बस ये मैं बना लूँगी रोटी और पराठे भी 2 बनाऊँगी, एक हस्बैंड के लिए और एक अपने लिए मैं बनाऊँगी। और रमज़ान ओमान में हमारा ये फ़र्स्ट रमज़ान है और फ़र्स्ट सहरी है ओमान में। पाकिस्तान में तो बहुत रौनक होती है, पता चल रहा होता है कि रमज़ान है। यहाँ पे तो फ़िलहाल खामोशी खामोशी है, सिर्फ़ चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं हल्की-हल्की बाहर से बोलने की। और यहाँ पे तो चिड़ियाँ भी बहुत जल्दी जो हैं वो जाग जाती हैं, बहुत ही अर्ली जो है वो आवाज़ आने लग जाती है चिड़ियों की। तो बस ये मैं रोटी डाल लूँगी। और आप लोग सुनाएँ कि कैसा रमज़ान आप लोगों की फ़र्स्ट सहरी है। माशाल्लाह से सारे जो है अब होंगे मसरूफ़ इस टाइम, क्योंकि ये टाइम थोड़ा-सा ज़ाहिर-सी बात है मसरूफ़ियत का होता है। तो चलिए मेरी दुआ है कि हम सब का जो है रोज़ा, हम सब की इबादतें, हम सब की दुआएँ अल्लाह कबूल व मंज़ूर फ़रमाए, आमीन। और आप लोग जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है और जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं उनका दिल से बहुत शुक्रिया। खुश रहें, वो आबाद रहें, हंसते बसते रहें और इसी तरह मेरी जो है वीडियोस हैं इनको देखते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। तो दिल से दुआएं हैं, सबके लिए दुआएं हैं। और बस आप ज़रूर जो है फ़ीडबैक दीजिए, बेल का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली मेरी रमज़ान की जो भी न्यू वीडियो हो, मैं क्या कर रही हूँ, सहरी अफ्तारी कैसे हो रही है, घर कैसे मैनेज हो रहा है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ और मैं आप लोगों के साथ मैनेज करती रहूँगी। टफ़ है थोड़ा यहाँ पे, ज़ाहिर सी बात है सारा कुछ आपको ख़ुद मैनेज करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अच्छा ही होता है कि अल्लाह हिम्मत देने वाला है। तो बस ये मेरी रोटी हो चुकी है, हस्बैंड के रोटी के ऊपर देसी घी लगा दूँगी। ईमान तो देसी घी भी नहीं खाती है, तो ज़ाहिर सी बात है सारा दिन जो है वो भूखा रहना होता है। तो चलिए ये कि हेल्दी थोड़ा-सा होगा तो आपको जो है एनर्जी जो है वो मिलती रहती है। तो ये हस्बैंड के लिए जो है ये रोटियाँ मेरी तैयार हो चुकी हैं। तो अब जो है वो मैं बना लूँगी पराठे, और पराठा मैं बना लूँगी अपने लिए, एक पराठा मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए जो है वो मैं बना लूँगी। तो मुझे तो अच्छा लगता है पराठा सहरी के टाइम, चाहे सब्ज़ी हो, चिकन हो, सालन हो, जो भी हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पराठा ही खाती हूँ, मुझे पराठा ही अच्छा लगता है। लेकिन हस्बैंड जो हैं वो कभी चूरी भी खा लेते हैं, देसी घी की उनको पसंद है, तो कभी रोटी खा लेते हैं, कभी पराठा भी ले लेते हैं। बस अपनी-अपनी पसंद है, मूड की बात है कि किस टाइम उनका क्या मूड होता है। तो बस जी ये फटाफट से हम रेडी कर लेते हैं अपने पराठे और फिर इंशाल्लाह ताला से हम सालन मैंने रात में बनाया था। मैंने बोनलेस हांडी बनाई थी क्योंकि मुझे था कि मेरी बेटी का ने भी रोज़ा रखना है और जब उसकी फ़ेवरेट चीज़ बनी हो तो माशाल्लाह से वो पेट भर के खाना खा लेती है, तो इसलिए। और सहरी के टाइम हम दही का और लस्सी का इस्तेमाल जो है वो लाज़मी करते हैं, क्योंकि उससे सारा दिन जो है आप काफ़ी रिफ़्रेश रहते हैं और आपको, और दही के इस्तेमाल से स्पेशली आपको जो है वो प्यास नहीं लगती है। तो इसलिए दही का इस्तेमाल जो है ना वो लाज़मी किया करें। हम तो लाज़मी करते हैं कि सारा कुछ खाने के बाद जो है वो दही का इस्तेमाल और लस्सी का इस्तेमाल जो है वो लाज़मी हम करते हैं। एंड पे जो है चाय भी इस्तेमाल पीते हैं, ज़ाहिर सी बात है चाय के बगैर तो गुजारा नहीं होता, लेकिन चाय मैं हाफ़ कप बना लेती हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए, और लेकिन लस्सी और दही का इस्तेमाल लाज़मी होता है।
तो अब मैं सालन गरम कर लूँगी। मैंने रात में ही बनाया था, तो मैंने इसी तरह जो है वो रख दिया था। मैंने कहा क्या आप बार-बार ट्रांसफ़र करना, सुबह फिर मैं इसी तरह से इसको मैं गरम भी कर लूँगी। और साथ-साथ ही साफ़-सफ़ाई भी जो है ज़ाहिर-सी बात है हमने ही करनी है, तो इसलिए साथ-साथ जो है मैं ये भी क्लीन कर लूँगी, ताकि जो है वो एकदम से फिर बर्डन भी नहीं लगता और फिर अच्छा भी नहीं लगता, खुद को मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मेरी आदत भी है कि मैं साथ-साथ जो है वो साथ-साथ क्लीन करती रहती हूँ। तो अब जो है वो हम चाय भी रख लेते हैं, और क्योंकि मैं जो हूँ वो टेबल पे सारा खाना और चाय इकट्ठा ही लगा देती हूँ, ताकि बार-बार उठना ना पड़े और जो है हम एक ही दफ़ा आराम से अपनी जो है वो सहरी कर सकें। ज़ाहिर-सी बात है सहरी करने के बाद ये टाइम ऐसा होता है, कबूलियत का टाइम होता है, इसमें जितना आप ज़िक्र अस्कार करें और खाना बनाते हुए, सहरी बनाते हुए करें, सहरी करते हुए आप करें, तो आपको जो है ये बहुत ज़्यादा सवाब भी मिलता है और बहुत ही सवाब का काम है। तो अब मैं हस्बैंड को देख लेती हूँ कि वो जागे हैं कि नहीं जागे। तो जी हस्बैंड जाग गए हैं, वो बल्कि तहज्जुद पढ़ रहे हैं। तो ईमान अभी सोई है, ईमान को मैं उठाऊँगी जब मैं खाना टेबल पे लगाऊँगी। तो फिर इस टाइम इतनी गहरी नींद वो सो रही है, और वाक़ई इस टाइम की जो नींद है वो भी बहुत गहरी होती है, बहुत पुरसुकून नींद होती है, और इस टाइम उठना बड़ा मुश्किल होता है। तो बस जी हम भी फटाफट अपनी सहरी जो है वो कर लेते हैं। लेकिन इतना मार्जिन मैं ज़रूर रखती हूँ कि आपको जो है वो एक अफ़रा-तफ़री ना पड़े, वो सहरी के टाइम भी और इफ्तारी के टाइम भी, कि सुकून तसल्ली से जो है इतना टाइम हो कि आप तसल्ली से बैठ के जो है वो अपनी सहरी करें। ये ना हो कि फटाफट आपको आपको चाय पीने का टाइम ना मिल रहा हो, आपको खाने का या दही का टाइम ना मिल रहा हो। तो बस अब मैं जो हूँ मेरा रेडी हो गया है। अब मैं ये जो कैंडल है ये जला लूँगी। थोड़ा-सा बहुत अच्छा लगता है सहरी के टाइम के फ़र्स्ट सहरी है, और थोड़ा-सा फ़र्स्ट सहरी को हम स्पेशल बनाने के लिए तो ये कैंडल थोड़े से मैं जो है वो जला के टेबल पे रखूँगी, और बहुत ही खूबसूरत इफ़ेक्ट आ रहा है इन कैंडल्स का, और इतनी अच्छी फ़ीलिंग और वाइब्स आ रही हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और बस बार-बार ये ही दिल से दुआएँ निकल रही कि या अल्लाह हमें हिम्मत देना, और हमारी तमाम इबादत को और हमारे रोज़ों को जो है वो कबूल और मंज़ूर फ़रमाना। तो अब जो है मेरी सहरी बिल्कुल रेडी है, तो अब मैं टेबल पे लगा लेती हूँ। और ईमान को मैंने उठा दिया है कि ईमान ताकि जब तक अपने हाथ मुँह वगैरह धो ले और अपने ब्रश कर ले, टीथ वगैरह अपने ब्रश कर ले, और फिर जो है हम इंशाल्लाह इकट्ठे बैठ के जो है वो सहरी करेंगे। दही और लस्सी भी मैं रख लूँगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम ज़रूर करते हैं सहरी में, और बहुत ही जो है इसका फ़ायदा होता है। अब तो मौसम अच्छा है कि अभी इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन जब गर्मियों के रोज़े भी थे, तो जब इसका इस्तेमाल कर लें तो आपको प्यास का एहसास नहीं होता। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा, जैसे आप लोगों को पता है कि गर्मी होती है, और गर्मी के रोज़े आपको पता है कि जब दोपहर के टाइम के ईमान को मुझे पिक करने जाना होता था स्कूल से, और जब लास्ट रोज़े रमज़ान था, तो अच्छी ख़ासी धूप में, और बहुत ज़्यादा जो है वो आपको पता है गर्मी में कितना आपको प्यास तंग करती है, लेकिन माशाल्लाह जो है वो फ़्रेश ही रही थी मैं, और बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ रोज़ा लगने का। तो बस ये देखिए मैंने खाना जो है वो टेबल पे लगा दिया है, बस सालन और ये हमारा जो है ये सहरी है दही के साथ, और साथ लस्सी लेंगे, और साथ ये सालन और पराठा, मैं पराठा लूँगी, हस्बैंड पराठा चाय के साथ लेंगे। और चाय भी मेरी बन चुकी है, चाय भी मैं कपों में निकाल लेती हूँ, और कप में निकालने के बाद फिर टेबल पे चाय भी ले जाऊँगी, ताकि आराम, सुकून और तसल्ली से जो है वो हम बैठ के सहरी कर सकें, और साथ-साथ जो है हम अपने अज़कार भी पढ़ते रहें। तो ये जी हमारी टेबल लग चुकी है, और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सहरी कर रहे हैं, और यही दुआ है कि अल्लाह कबूल व मंज़ूर करे। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे, अपनी हिफ़ाज़त में रखे, और आप लोगों के तमाम रोज़े और आप लोगों की इबादतों को कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।